औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खान मानी और आप देख रहे हैं सोच टीवी। ख़वातीन व हज़रात, आज हम लोग यहाँ पर ओपन जगह पर इसलिए मौजूद हैं कि आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, एक ऐसी बात डिस्कस करने के लिए आए हैं जिसके हर बंदा उस पर बात करना चाह रहा है, हर बंदा सुनना चाह रहा है। क्योंकि आप लोग टीवी पर तो देखते होंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा ड्रामा, कौन सी फिल्म, कौन सा प्रोग्राम कैसे बनता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मुश्किलात होती हैं और एक नया चेहरा आपके सामने लाने के लिए कितना जो है तो सफ़र तय करना पड़ता है। हमारे आज के पैनल के जो हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं लईकुल्लाह खान साहब। लईकुल्लाह खान साहब प्रोडक्शन 4 के CEO हैं और इसके अलावा ड्रामा डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। इनसे भी हम लोग सवाल करेंगे। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आपके साथ मौजूद हैं शेख सोहेल साहब। शेख सोहेल साहब पैट्रिक मीडिया प्रोडक्शन के CEO हैं। आप स्टेज ड्रामा, TV प्लेज और फिल्म मेकिंग में भी आपका बहुत नाम है और आप बहुत काम कर चुके हैं। और आज हमारे साथ एक नया चेहरा भी मौजूद है जिसको मुतारिफ़ कराने के लिए जा रहे हैं लईकुल्लाह साहब। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा। अली रज़ा जो हैं तो हमारा एक नया उभरता हुआ चेहरा, उभरता हुआ नाम, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये लड़का, ये बच्चा कितना काम करेगा और आपके सामने नए से नए परफॉर्मेंस लेकर आएगा। आप सब मेहमान जितने भी, आप सबको सोच टीवी के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सर लईकुल्लाह साहब, मेरा आपसे सवाल है। सर ये बताइएगा कि जो हमारे इस वक्त जो शोबिज़ है, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री जो है, इसमें क्या वजह है कि हमारे जो प्रोग्राम हैं, हमारी फिल्म्स होगी, हमारा ड्रामा हो गया, कोई भी होगा, वो मेयारी क्यों नहीं आ रहा? उसकी रीज़न क्या है? और ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी है, क्योंकि खिता पठवार रावलपिंडी में बहुत अच्छे अच्छे प्लेज और बहुत अच्छी मूवीज़ जो है तो दी गई हैं, लेकिन अब जाकर ये सिलसिला टूट क्यों गया है और ये काम, ऐसा अच्छा काम और मेयारी काम हम क्यों नहीं देख रहे? देखें, इसमें तो 2-3 वजूहात हैं मेन जी। टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंट है पिंडी इस्लामाबाद में, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पे हमें सबसे जो सोर्सेज है ना, ठीक है, किसी भी टैलेंट को प्रमोट करने के लिए वो बहुत कम है, ठीक है। अब उन सोर्सेज में हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, कुछ एकेडमीज़ होनी चाहिए जहाँ लड़कों को ग्रूम किया जा सके। हालांकि टैलेंट होता है उनमें सब में, लेकिन वो ग्रूमिंग की एकेडमीज़ नहीं है कि जिसमें किसी भी टैलेंट को आप उभार के और उसको सामने लेकर आए। ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग वाले हमारे पास इंस्टीट्यूट नहीं, वो नहीं है इस तरह के, वो होने चाहिए। दूसरा ये कि हमारे पास अब, हालांकि आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स यहाँ से हुए हैं, ठीक है, बड़ा टैलेंट है जो, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ के लोग दूसरी जगहों पे जाके काम करते हैं, मतलब कोई लाहौर में कर रहा है, कोई कराची में कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि जो मेन वजह इसकी ये है कि वो यहाँ पे लोग इसको सही तरह प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है ना। और मेन वजह भी यही है कि यहाँ से टैलेंट इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो पा रहा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ से और बहुत अच्छे लेवल पे ये प्रमोट हो सकता है। और इसी कोशिश में एक स्टेप लिया है हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे नहीं, तकरीबन 2017 से है, जो भी जिस हवाले से भी होता है, मॉडल्स के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, ठीक है, सिंगिंग के हवाले से, तो वो हमारी कोशिश होती है कि जो भी नया टैलेंट है हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोशन उसकी करा सकें, उसको प्रमोट करें। और हम उनको चांस देते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, ठीक है, शोज़ में, ड्रामों में, ठीक है, फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में, ठीक है, तो लगे हुए हैं कोशिश में। शुक्रिया लेक साहब। अच्छा, अभी मेरा सवाल शेख सोहेल आपसे है। मुझे बताइएगा कि एक अच्छा मेयारी ड्रामा, फिल्म या हम कोई भी सिटकॉम, कोई भी चीज़ ले लेते हैं, उसके लिए बुनियादी कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, जो हमारी, क्योंकि देखने वाले जो है ना, देखने वाले की नज़र हमसे बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ हो गई है, क्योंकि चैनल बहुत से आ गए, आर्टिस्ट बहुत से आ गए। आप क्या समझते हैं कि हमें व्यूवर्स को कैच करने के लिए और अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कौन सी जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी जो है? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो हमें चाहिए स्टोरी, एक अच्छी सी, अच्छा सा राइटर चाहिए हमें, ठीक हो गया, जो हमें एक अच्छी सी स्टोरी लिख के दे। उसके बाद हमें कास्ट चाहिए होती है, ठीक है, फिर हमें इक्विपमेंट चाहिए होता है। ये चीज़ें जब तक हमारी अच्छी नहीं होंगी, जब तक हमारी अच्छी स्टोरी नहीं बन सकती। नहीं, अगर देखें, अगर मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास कास्ट भी आ गई है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कभी कभी, क्योंकि देखें मैं भी अगर अगर व्यूवर एक चीज़ देखता हूँ तो अक्सर मुझे भी नज़र आता है कि नहीं, ये करैक्टर जो है ना, तो इसको नहीं करना चाहिए था, ये करैक्टर फ़लाँ इंसान को हमें दे देना चाहिए था। क्या ये भी चीज़ इसमें होती है? बिल्कुल होती है जी, ऐसे होती है, बिल्कुल क्यों नहीं होती।
आपके पास देखिए, हम जब एक स्टोरी करते हैं ना, उसका हम बतौर एक ऑडिशन कराते हैं पहले। ठीक है। देखते हैं उसमें कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसकी डायलॉग अच्छी है, ठीक है। डायलॉग डिलीवरी किसकी अच्छी जा रही है, कौन सही कर रहा है, फिर उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसको स्टोरी में लेके आते हैं। कुछ हमारे सीनियर्स हैं जो मतलब के किसी को आगे नहीं आने देते। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, है सही। पिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे नाम। हाँ, तो जो मतलब इनकी कि जो वजह से- सीनियर्स हैं वो हर्डल बनते हैं हाँ जी कि जूनियर आगे ना आए, जी, बिल्कुल ऐसा ही मतलब है। नया चेहरा कभी भी आगे ना आए। कभी भी ना आए, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आप ये भी सीनियर हैं, आप भी सीनियर हैं माशाल्लाह, तो बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन देखिए जब तक हम नए चेहरों को चांस नहीं देंगे, इनको सिखाएंगे नहीं, तो कैसे आगे जाएगा हमारा पिंडी इस्लामाबाद। इसलिए तो बदनाम हुआ है। हमारी तो कोशिश यही होती है, अगर कोई जूनियर आ जाता, कोई नया बच्चा आता है, हम उसको पॉलिश करें, प्रमोट करें और आगे लेकर आएं। हम तो देखिए आपके सामने कितना अर्सा हो गया हम कर रहे हैं काम, जी जी। और कितने बच्चे हमारे हाथ से गए अल्हम्दुलिल्लाह, और सब बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन जो हमसे ज़्यादा सीनियर हैं वो क्या कहते हैं, बस हम ही हम हैं। सही। अजीश, एक सुहेल बात अभी कर रहे थे कि नए जो लोग होते हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे इस वक्त फील्ड में बैठे हैं, वो आगे नहीं आने देते। लेकिन हमने इसी चीज़ को तोड़ना है, इसी चीज़ को कम करना है, जिसकी हम आज आपको मिसाल दे रहे हैं कि हमारे साथ अली रज़ा मौजूद है। अली रज़ा जो है ना, नया चेहरा है। मतलब ये कि ये वो नहीं लड़का जिसने कोई प्ले अभी किया है, मतलब कि अभी इसने प्ले करना है, अभी इसने आगे जाकर काम करना है। इसको भी सिलेक्ट किया गया है एक प्रोजेक्ट के लिए, और वो प्रोजेक्ट मुझे प्रोग्राम से पहले कहा गया कि वो हमने उसको राज में रखना, अभी हमने उसको ओपन नहीं करना। तो अली रज़ा, सबसे पहले तो हम आपको एक तो अपने प्रोग्राम में भी खुशामदीद कहते हैं, और दूसरा जो हमारी ये फील्ड है शोबिज़ की, इसमें भी आपको खुशामदीद कहते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ इस फील्ड में आने का, और आपको क्या लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए? आप किसी से इंस्पायर हुए, किसी को देख के आप हुए, या आप शुरू से जो है ना उस चीज़ को कर रहे थे? बस स्टार्ट में तो नहीं था शौक़ इस बात का। जी जी। तो मूवीज़ वगैरह, ड्रामेज़ वगैरह देखता था। ठीक है। तो जैसे वो देखता था तो वहाँ से ना शौक़ पैदा हो गया कि बस कुछ बनना है। ठीक है। तो मूवीज़ ड्रामेज़ वगैरह देख के वहाँ से शौक़ तो हो गया था। सही। तो उसके बाद टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था, छोटे छोटे क्लिप्स वो भी बना लेता था। तो वहाँ से बस। अच्छा अली रज़ा, मुझे बताइएगा कि एक होता है ना कि मैं अगर कहता हूँ कि जैसे अगर एंकर पर्सन की बात होती है, या किसी डायरेक्टर की, एक्टर की बात होती है, किसी न किसी से हम लोग कहते हैं ना कि मेरा ये पसंदीदा है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, या मैं भी इस तरह से प्लेस में हूँ। तो आपको कोई ऐसा पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो आपको पसंद आया होगा, जिसकी एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगती हो, जिसको देख के एक शौक़ पैदा होता है कि मैं भी करूँगा? जी जी, फिरोज़ खान। फिरोज़ खान साहब, जी, उनका मतलब स्टाइल, लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल। जी जी। तो उनका जो खुदा और मोहब्बत, खुदा और मोहब्बत, जी जी, तो वो ड्रामा उनका ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, वो ड्रामा देख के ही ज़्यादा शौक़ हुआ मुझे। सही सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि मतलब कि एक होता है ना कि इंसान होता है, उसको बड़ा एक तगोदो करनी पड़ती है कि बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, कि ऑडिशन करूँ या ना करूँ। तो आपने जब रब्ता किया जी जी, लाइक साहब से, तो तो इन्होंने क्या, इनका बिहेवियर क्या था आपके साथ? कि इनका behavior प्यार मोहब्बत वाला था, जी, या समझाने वाला था, या जैसे वो एक आपने सोचा होता है कि बड़ा रूड किस्म का बंदा होगा वो? नहीं, इन लोगों ने बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ बात की हमारे साथ। ठीक है। इन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप आएँ हमारे पास, तो आपका ऑडिशन करवा देते हैं। ठीक है। तो इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। अच्छा लेक साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्टोरी हमारे पास आ गई, ठीक है, स्टोरी हमने राइटर से ले ली है, हमारे पास कास्टिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया। अब इनमें सबसे मुश्किल मरहला कास्टिंग, स्टोरी, लोकेशन, इक्विपमेंट, ठीक है, और ये सारा कुछ करने के बाद सबसे मुश्किल तरीन जो आपके पास एक आता है कि आप कहते हैं कि बस यहाँ पर आके मैं फंस गया हूँ, स्टक हो गया, वो कौन सा मरहला होता है? देखें, सबसे पहले तो जो सबसे मुश्किल मरहला मेरी नज़र में जो है ना, वो ये होता है कि आपने एक किसी भी कैरेक्टर के लिए स्टोरी आने के बाद, ठीक है, कि आप उसमें वो बंदा सेलेक्ट करें कि जो उस कैरेक्टर पर सूट करता हो, या कैरेक्टर उसको सूट करता हो, ठीक है। तो अगर वो चीज़ नहीं होगी तो डेफिनेटली ये काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये सबसे मेरी नज़र में मुश्किल काम है, ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी उसके बाद
मेन जो हमारी दूसरी जो थिंकिंग आ जाती है इसके ऊपर कि जी मुश्किल काम क्या है, मुश्किल काम हमारा फिर यही होता है कि हार्ड वर्क। ठीक है। आप जितना ज़्यादा मेहनत से इसको कर सकते हैं, ये सभी के लिए होता है, चाहे वो एक्टर है चाहे वो डायरेक्टर है, ठीक है, जो भी बंदा है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो बंदा उसको ये कि हार्ड वर्किंग चाहिए, ठीक है, टाइम का पाबंद होना चाहिए, ठीक ठीक हो है, गया। और यही दो तीन मतलब आप ये चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि जो इंसान मतलब कि जो कि काम कर रहा है या जिसने जो भी फील्ड में किसी भी फील्ड में काम कर रहा है वो अपने काम से मोहब्बत करे, उसको वक्त दे हाँ जी, और उसकी रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, रिस्पेक्ट करेगा, उसको वक्त देगा, उसको अच्छे तरीके से करेगा, सीनियर की रिस्पेक्ट जो भी सीनियर की भी रिस्पेक्ट करे, और तभी ये जाके वो कामयाबी हासिल बिल्कुल। होगी। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मेन प्रॉब्लम आता है ना वो ये आता है कि जो हमारे एक्टर हैं, ठीक है, वो खुद बाज़ औक़ात डायरेक्टर बनने की कोशिश में लग जाते हैं, ठीक है, ये सबसे मुश्किल काम होता है। वो तो देखने को मिला है। कोई सीनियर आपका एक्टर है ना, ठीक है, और डायरेक्टर कोई जूनियर काम कर रहा है तो वो अपने उसमें आ जाता है कि नहीं यार इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, और वो एक इंतहाई मुश्किल मरहला होता है उसको हैंडल ये करना। भी देखिए, ये भी तो चंद एक जो है ना जो फनकार हैं हमारे वही करते हैं। हाँ, क्योंकि जो हमारे जो देखें, most हमारे senior लोग हैं। बिल्कुल हमारे देखी हुई बात है कि कभी खान साहब थे तो वो एक शूट पे थे तो वो डायरेक्टर से अपनी टोन ले रहे थे कि मुझे जी, अपनी टोन दें। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही। डायरेक्टर कह रहा है कि आप तो मोस्ट सीनियर है, आपको मैं क्या टोन दूं? उसने कहा नहीं, इस वक्त आप सीनियर हो क्योंकि आप डायरेक्टर हो, बिल्कुल आप कैमरा के पीछे हो, आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे ही है। तो उन्होंने काम को मोहब्बत की है, काम को इज्जत दी है ना, बेशक उन्होंने बेशक, काम को इसमें इज्जत कोई दी शक है तो उनकी आज जो है ना तो हम लोग उनको याद कर रहे हैं। तो आपका मतलब ये लुबे लबाब यही है कि जो वक्त है उसको और हाँ। अपने काम को और इन सब चीज़ों को इज्जत दें। अच्छा सुहेल, मुझे ये बताइए, जो नए हमारे फनकार आते हैं, ठीक है, नए बच्चे जो आते हैं उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं कि वो जो है ना जो अब जब आते हैं फील्ड में काम करने के लिए या जो फील्ड में काम कर भी रहे होते हैं तो उनको क्या मुश्किलात आती हैं कि जिसको आप समझते हैं कि आप उनको गाइड करना चाह रहे हैं कि वो अगर इन टिप्स को लेकर चलें तो उनको मुश्किलात नहीं आएंगी? ठीक है, मैं देखें यहाँ पर जो है ना पिंडी इस्लामाबाद की, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है, जी यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ। बहरहाल कोशिश में लगे हुए हैं, थोड़े अगर हमारे सीनियर जूनियर का साथ दे दें तो यकीन माने पिंडी इस्लामाबाद में इतना टैलेंट है तो ऐसे उभर के आएगा। और ये जो मुश्किलात आती है ना यहाँ, अब आप भी इन मुश्किलात से निकल आए हैं, लाइक साहब भी निकल आए हैं, हम भी बैठे हैं, तो ये मैं मुनासिब नहीं समझता। नए बच्चे बैठे हैं, ये जैसे जैसे पॉलिश होते जाएंगे आगे आते जाएंगे। नहीं, मैं एक इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा। देखें, अब बात ये आती है ना कि जो हमारे नए बच्चे भी आते हैं ना जब भी, क्योंकि हमें भी ये होता है कि हमारे पास भी जब कोई नया बच्चा आता है हमें आगे कहता है कि हमने आपको देखा था, हमने आपको देखा, तो हम चाह रहे हैं कि हमें भी ये काम सीखें, हम भी आपकी तरह काम करें। एक दिन वो हमारे पास आता है, एक दिन देखिए, ठीक है, आगे हमारे साथ बैठता है, हाँ। दूसरे दिन वो हमें कॉल करके कहते हैं जी फलां इवेंट है, फलां प्रोग्राम है, आप उसमें होस्टिंग करना चाहते हैं, आप उसमें काम करना चाहते हैं। क्या आप ये नहीं समझते कि जो शागिर्द या जो बच्चा नया आता है वो दूसरे दिन खुद उस्ताद बन जाता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे होता है। अभी ये नया बच्चा आया, ये एक दो इवेंट में मेरे साथ आएगा, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो या कोई शूट हो या कोई फैशन शो, अगले दिन ये बैठा हुआ होगा अपनी कोऑर्डिनेशन लेके कि भाई मेरा शूट आया है हाँ। तो आप आ जाएं शूट पे, मुझे 10 लड़कियां दे दें, 10 लड़के दे दें, ये फलाने किस्म का शूट है तो आप इधर आ जाएं। ये कोऑर्डिनेटर बन के बैठे हुए होंगे, तो कोऑर्डिनेटर का अभी पता ही नहीं है। अभी यकीन करें, मैं कब करता था, 2018-19 में कोऑर्डिनेशन करता था, फिर नए बच्चे आते हैं कि अब यकीन करें अभी साल नहीं हुआ आए हुए लड़कों को वो कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। ठीक है, अभी ग्रीन टीवी है, इधर हम टीवी है, तो इधर के प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं। अब मतलब कि वहाँ पे आप फनकारों को क्या देंगे, क्या खुद रखेंगे, क्या इसी तरह ना फिर मतलब माशी बुरहान जो है ना जो होता जा रहा है कि मैशत हमारी गिरती जा रही जी है। हाँ। जिस आर्टिस्ट को जो है ना अच्छा पे मिलना चाहिए, अच्छा पैकेज हाँ मिलना जी। चाहिए, चाहे वो ड्रामा है, फिल्म है, कुछ भी है, तो एक नया अगर बच्चा उसकी जो है ना तो प्रमोशन का काम पकड़ेगा हाँ जी। तो वो जितना कम बजट मिलेगा उसको वो कर लेगा। इसमें फिर जो फनकार है उसकी भी तजलील हाँ है जी। और उसका वैसे भी जो है ना तो वो आपको पता है कि पिंडी इस्लामाबाद में तो काम है नहीं अब है, ये जो थोड़ा मैं- बहुत है वो भी बैठा हुआ है। आपको मैं बात बताऊं ना, मैंने कोऑर्डिनेशन क्यों छोड़ी है, जी। इसी वजह से। अभी हाल ही में मेरे टीवी का प्रोजेक्ट आया है कि भी हमारे आप ये करें कोऑर्डिनेशन। अब उनसे मेरा जो मैंने उनको बजट दिया वो नहीं मैच हुआ, दूसरे के पास गए उनसे नहीं हुआ। अब वो नया बच्चा था एक, अभी मेरी आंखों के सामने हुआ सही। आया, साल भी नहीं हुआ उसे, ठीक। उसने वो प्रोजेक्ट कर लिया और वो ऑनर भी होगी।
हमारा सब कर ही जा रहा है। हम बैठे हैं यही वजह है ना, ख़वातीन और हज़रात को भी बताना चाहता हूँ, यही वजह है कि हम भी बहुत से ऐसे ड्रामाज हैं जो भी आजकल टीवी पे चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि उसके अंदर बहुत सारा खला रह जाता है। मतलब कि एक सीन हुआ तो उसके अंदर जो उसकी ड्रेसिंग है या जो उसकी अपने पूरे जो है ना उसके गेटअप है वो और है, और उसी सीन का जो नेक्स्ट सीन है जो उसी से मिलता जुलता उसी जगह पर बैठा वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाँ जी, हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। मतलब ये कि एक सीन के अंदर अगर उसने दाढ़ी रखी हुई है तो दूसरे सीन के अंदर उसकी दाढ़ी के ऊपर जो है ना तो वो मशीन लग जाएगी या बिल्कुल क्लीन शेव हो जाएगा, और इसको हम देख ही नहीं रहे, हम इसको पूछ ही नहीं रहे। ये सिर्फ किस चीज़ का फुकदान आ रहा है, वही जो हम बार बार बात एक चीज़ कर रहे हैं कि हमारा ड्रामा, हमारी फिल्म, हमारे इवेंट्स हो जाएं या किसी भी तरह का हमारा जो शोबिज़ है, इसको हम जब लेकर आते हैं तो इसके अंदर जब हम देखते हैं कि वो लोग जो काम जिनको नहीं आता या नए लोग ऐसे जिनको काम का पता नहीं है या जो ये नहीं समझते कि हमने काम को कैसे लेकर चलना है, वो जब काम करना शुरू करते हैं तो फिर जो है ना हमारा काम उसी तरह से उसका मेयार नहीं रहता। अच्छा मानी भी, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं इस चीज़ में ना कराची वालों को दाद दूंगा कि वो आपने जैसे कि अभी बात की ना कि दाढ़ी होती है, क्लीन शेव होती है, दूसरे सीन में बदला हुआ, तो इस चीज़ में कराची वालों को दाद दूंगा कि वो अगर पिंडी से हम बात की कोई कास्ट लेते हैं ना या जूनियर आर्टिस्ट लेते हैं, वो उसकी ना बतौर तस्वीर ले लेते हैं, पहले किस हालत में था, अभी नेक्स्ट सीन जो हुआ है वो किस हालत में, वो ऐसे देखते हैं उसकी पोजीशन कौन मैं सी है। ओवरऑल प्रोडक्शन की हाँ। बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि पिंडी इस्लामाबाद में तो ड्रामा बन नहीं रहे ना, बन ही नहीं तो रहा है। जो कराची के प्लेज हैं या और भी, मैं हाँ। किसी शहर का नाम नहीं ले रहा, हाँ। मैंने चैनल का भी नाम नहीं लिया इस वजह से कि बहुत से चैनल्स हैं जिनके ऊपर इस तरह का फला आ रहा है। अभी हम अभी जो है ना प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाते हैं, तो ये है कि हम अपने जो हमारे देखने वाले इनको एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे कमेंट सेक्शन जो है इसके अंदर ये ज़रूर बताएं कि आप क्या समझते हैं, आप लोग भी बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ड्रामा जो है हमारा, जो आज का ड्रामा है, जो अभी दौरे हाज़िर का ड्रामा है, ये और जो हम बचपन में देखते थे, आज से 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं तो वो जो ड्रामा होता था, इनमें कितना फ़र्क है, कितना आप जो है ना तो इन दोनों के अंदर बताते हैं कि फ़र्क कितना है। अगर आप लोगों को दीजिए परसेंटेज, तो आज के ड्रामे को आप कितनी परसेंटेज देंगे और आज से 15-20 साल 25 साल पुराने ड्रामा को भी कितनी परसेंटेज देंगे? अच्छा अली रज़ा, मुझे बताइएगा कि देखिए कि जो अभी ड्रामास चल रहे हैं, बहुत से ड्रामास चल रहे हैं, उसमें बहुत से अच्छे ड्रामास भी हैं जिनकी हम तारीफ़ करते हैं, बहुत से ऐसे ड्रामास भी हैं जिनको हम देखते हैं, हम कहते हैं यार कि इसमें कुछ ना कमी रह गई थी। और एक दौर वो था कि क्लासिक प्लेज हमारे होते थे किसी दौर में, कि उसमें बहुत से ड्रामाज अगर देखते हैं हम लोग, तो अनकही ड्रामा भी था उसमें, हम देखते हैं हमारी ड्रामा भी था, एक चलता था बहुत अच्छा। और दूसरा ये था कि मूवीज़ हमारी बहुत अच्छी चलती थी कि उसमें बड़ा एक ग्रेसफुल किस्म का हीरो आता था कि बड़े सूटेड बूटेड, और विलन जो होता था वो भी उसके ना मद्दे मुकाबिल जो खड़ा होता था वो भी एक मतलब बावकार तरीके से खड़ा होता था। आप क्या समझते हैं कि वो जो ड्रामा था, वो जब आप देखते हैं उसमें और जो आज का ड्रामा है उसमें आप किस चीज़ का फ़र्क किस चीज़ का देखते हैं? असल में पहले जो होता था ना, तो लोग रेसल करते थे, मेहनत करते थे, ठीक है, तो उस हिसाब से वो ड्रामे में एक्टिंग वगैरह करते थे। तो अब जो है ना, लोग इस तरफ ध्यान कम ही देते हैं। ठीक है। पहले होता था कि लोग रेसल करते थे, मेहनत करते थे, तो तभी जाके आगे बढ़ते थे सही। ड्रामेज मूवीज़ में। तो अब जो है वो मेहनत नहीं होती। अब एक तो पहले चैनल्स कम थे, ठीक है। अब चैनल्स भी ज़्यादा हो गए हैं, तो वो मयार नहीं रहा चैनल्स का। सही। तो इस वजह से ना, तो एक तो मतलब ये है कि अब कह रहे हैं वक्त कम है, मुकाबला थोड़ा सख्त हो गया, कि पहले एक ही चैनल हमारे पास होता था कि जिसमें जो है ना तो वो बेशुमार हमारे ड्रामे हैं जिन पे हम लोग ये करते थे कि जब ड्रामा लगता था, हमारे बचपन की बात है कि जब ड्रामा रात 9 बजे जो है ना, तो क्योंकि जो है ना 8 बजे ड्रामा लगता था, तो पूरी जो सड़कें होती थी, पूरी सड़कें सुनसान हो जाती थी। अभी हम देख रहे हैं कि रात के टाइम गेट टुगेदर हो रहे होते हैं, इसलिए कि ज़माना तेज़ हो गया, मोबाइल निकालें, मोबाइल निकालें, अगर बिल्कुल ऐसे ही है, घर में बैठे जहाँ कहीं भी बैठे, हम लोग एपिसोड मिस नहीं, हम एपिसोड मिस नहीं करते थे कि जो अगर मिस हो गया एपिसोड तो हमें ड्रामा नहीं समझ आएगा। अभी तो ये होता है कि हम जो है ना तो 2 महीने पुरानी एपिसोड भी जो है तो अपने यूट्यूब से निकाल के आराम से देख ऐसे ही होता है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही होता है कि जब भी किसी भी चीज़ को वक्त दिया जाता है, किसी भी चीज़ को इज्जत दी जाती है, क्योंकि आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है शोबिज़, जो हमारी फील्ड है शोबिज़ की। तो ये हमारे सीनियर्स हैं वो ये बताया करते थे कि ये वो काम है जो वलियों का होता था, कि हम जो कहते हैं
हैं, हम जो किरदार अदा करते हैं, हम जो बात करते हैं, वो जो हमारे सामने वाला बैठा हुआ इंसान है वो उस चीज़ को सच समझ लेता है। बिल्कुल। सच क्यों समझ लेता था कि वो कहता था कि ये तो मेरे अपने घर की कहानी है, ये तो मेरी अपनी कहानी है कि जो मैं हूँ वो सच मेरे सामने जो शख्स बैठा हुआ ये मेरा आईना है। लेकिन आज हम वो देख रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि आईने का दूसरा रुख देखना चाहिए, तो आज हमें आईने का दूसरा रुख देखना पड़ रहा है, जो हम समझते हैं कि बहुत एक घिनौना चेहरा है। मैं इस जगह पर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे फ़नकार हैं, जो भी हैं हमारे फ़नकार जो काम कर रहे हैं, उनको एक तो मुआवजा नहीं अच्छे तरीके से दिया जाता, उनको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो वो लोग डिज़र्व करते हैं। उसके अलावा जो हमारा राइटर है, जो देखें राइटर वो है जो हमारी जो शोबिज़ फील्ड है इसकी रीढ़ की हड्डी की एक जो है ना तो मानिद है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो क्या होगा? हमारे जितने भी ड्रामाज आ रहे हैं जो हम देखते हैं, ख़ास तौर पे जो हम स्टेज ड्रामा की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पस्ती की तरफ जा रहा है, पसमानदगी की तरफ जो जा रही है फील्ड हमारी, वो है स्टेज ड्रामा। स्टेज ड्रामा इस वक्त देखा जाए तो वक्त हाजिर में और हमारे गुजरे हुए वक्त में भी स्टेज ड्रामा जो होता था वो एक आर्ट प्ले होता था और एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर लोग जाते थे कुछ सीखने के लिए, इसलिए कि बराह रास्त ड्रामा हो रहा होता था। उसी जगह पे पजीराई मिल जाती थी हमें कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हम वहाँ पे सोना पेश कर रहे हैं या मट्टी पेश कर रहे हैं, वो हमारे बैठे हुए जो हाज़रीन होते थे वो हमें बता देते थे। लेकिन आज अगर वो जो हमारा ड्रामा है वो अगर पस्ती की तरफ जा रहा है तो उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारे फ़नकारों को वो इज़्ज़त नहीं दी जा रही, वो जो उनका मुआवजा है वो नहीं दिया जा रहा। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि जो हमारे आर्ट राइटर है जो लिख रहा है, हमारा लिखारी है, लिखारी को हमारी वो कीमत नहीं दी जा रही। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देख रहे हैं, अगर माज़रत के साथ हुकाम बाला जो ऐसा देख रहे हैं, वो इनके लिए कोई बाज़ाब्ता तौर पर एक बजट तय करें। और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल मैं स्पेशली उनको कहना चाहूँगा, क्योंकि जब तक वकार साहब यहाँ पर मौजूद थे, वकार साहब के साथ हमारा डायरेक्ट रब्ता रहता था। सजाद साहब भी जो भी मौजूद हैं वो भी हम में से ही हैं, रावलपिंडी से ही वो गए हैं, रावलपिंडी में भी अगर आके वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुए। मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि इस वक्त रावलपिंडी इस्लाम पिंडी की जो है ना शोबिज़ की जो फील्ड है वो उनके हाथ में है। खुदारा इन पे थोड़ा सा देखा जाए और इस पर नज़रसानी की जाए। और इनको मैं ये नहीं कहता कि इनके लिए बजट मुख्तस किया जाए, इनको वजीफ़ा दिया जाए या इनको चंदा दिया जाए, इनको काम दिया जाए। आप इनको फ़नकारों को काम दें, ये ना बिलों के लिए रोएंगे, ना किराए के लिए रोएंगे, ना अपने खाने पीने के लिए रोएंगे, ये अपने लिए खुद कमाएंगे। सवालात का सिलसिला अभी शुरू करेंगे जहाँ से तोड़ा था, क्योंकि थोड़ी सी बात इसलिए आ जाती है कि हम लोग भी इसी फील्ड का हिस्सा हैं, हम लोग भी इन्हीं का हिस्सा हैं, हम लोग भी फ़नकार हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि जब कोई हमारे साथ का जो भाई है, और अभी अगर बात आई गई है तो मैं 2 अपने जो हमारे शहज़ादे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से मैं क्या समझता हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद की जो कॉमेडी है वो ख़त्म हो गई है। हमारे 2 शहज़ादे थे, नईम बाबा और नईम टोटा, जो खस्ता हाली की सूरत में इस दुनिया से कूच कर गए। तो उनकी फ़ैमिली के लिए भी मैं कहूँगा कि अभी भी वक्त है, उनकी फ़ैमिली के लिए सोचें और उनके लिए कुछ कर दें अगर, तो मैं समझूँगा कि ये हमारे लिए जो है ना तो हमारे लिए अगली जो राह है वो आसान होगी। हमें भी शायद अल्लाह ताला हमारी किसी बात पे खुश हो और हमें भी जन्नत में जगह दे दे। नहीं तो हो सकता है कि हम जिस तरह से चल रहे हैं इस वक्त आंखें बंद करके, तो हो सकता है कि हमें भी रोक लिया जाए कि तुम्हारे साथ का भाई भूखा मार गया तो तुमने उसके लिए क्या किया। अच्छा अली रज़ा, जो हमारे देखने वाले हैं इनको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, पता ही नहीं लगा कब वक्त हमारा पूरा हुआ और कब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। जो देखने वाले हैं इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं इनको पैगाम देना चाहूँगा कि एक तो ये मेहनत करें, ठीक है, और लगन के साथ काम करें, ठीक है, और अपने वालिदैन की और अपने सीनियर्स की सबकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है। मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बादब बामरात बेदब बामरात। जी, इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया अभी जो ना प्रोग्राम का, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वक्त ख़त्म हो गया, हमें पता ही नहीं लगा, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। अभी जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू इस तरह करते हैं और उनसे भी मैसेज लेते हैं हम लोग। अच्छा सोहेल, मैसेज जो है ना आपका मैसेज मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएँ मैसेज के तौर पर कि आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त जो फील्ड है शोबिज़ की, जो फील्ड है ओवरऑल शोबिज़ की जो फील्ड है, उस जो ज़वाल पजीर है उसको बाहर निकालने के लिए और उसको अपने मकाम पे जहाँ पर वो पहले थी वहाँ पर दोबारा खड़ा करने के लिए हमें किन इक़दामात को जो है ना लेकर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मानी भाई, सबसे पहले ना हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हर फनकार को उसका उजरत टाइम पे देनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक चीज़, 2 चीज़ें,
तो उसके अलावा उसे काम दें, ठीक है, वो मेहनत करें और अपना घर चलाएं। अभी जैसे कि आपने प्रोग्राम में बताया कि हमारे पिंड इस्लामाबाद के 2 मंजे हुए फनकार हालत पुरसी हालत में जी जी वफात पाए हैं, और भी बहुत सारे फनकार ऐसे ही है। हैं। अल्लाह ताला सबका शर्म पर्दा रखे। अब नाम गिनने जाएंगे तो बहुत सारे हैं, बहरहाल बस यही है जी। जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो फील्ड में आना चाहेंगे, जैसे अली रज़ा इस फील्ड में आए हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जो नए बच्चे हैं, नई बच्चियां हैं जो आप फील्ड में आना चाहती हैं, उसको आप क्या कहना चाहती हैं? जी मैं नयों को तो जो कहूँगा, उसके साथ साथ मैं कुछ पुराने लोगों को भी, सीनियर्स को भी कहूँगा। जी जी मैं एक छोटा सा पैगाम ये देना चाहता हूँ कि देखें, सीनियर्स जो भी है, जी जिस लेवल पे भी काम कर रहा है, चाहे वो किसी को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो एक्टर है सीनियर, चाहे डायरेक्टर है, XYZ, मतलब किसी भी फील्ड पे से काम कर रहा है, उसको चाहिए कि अपने जो जूनियर्स हैं या जो नए आने वाले लोग जी, हैं, उनको ज़रूर मौका दें, ठीक है, उनको ना रखें। हो सकता है कि अगर मैं कोई सीन एक्ट कर रहा हूँ जी जी या मैं अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी समझता हूँ, ठीक है, वो मैं कोई नहीं जी, ये मेरा हक है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे जूनियर जो बैठा है वो अच्छा मुझसे परफॉर्म ज़्यादा करे। अच्छा परफॉर्म कर बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए मैं हर किस्म के सीनियर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप नए आने वालों को ज़रूर मौका दें, उनकी जी। हौसला अफजाई करें और जितना हो सकता है कि उनको ज़्यादा काम का मौका दें, ठीक ठीक है। हो। इसी तरह जो नए बच्चे आने जी, जी। वाले, उनको भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जो सीनियर्स हैं, वो जिस लेवल पे भी है, आपसे सीनियर जी। है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी बात मानें, ठीक है, और अपने काम पे खासकर फोकस करें और जितना हो सकता है मेहनत करें, ठीक है, टाइम की पाबंदी करें और कामयाबी अल्लाह ने देनी है, बेशक। ठीक है। तो बस ये है कि मेहनत होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली। जी ख़वातीन हज़रात, हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि हम जो आपके लिए प्रोग्राम जब भी लेकर आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि नया टॉपिक लेकर आएँ, नई बात लेकर आएँ। आज का भी ये टॉपिक रखना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे काम करना है। और जो मतलब कि हमारे लोग हैं जो घरों में बैठ कर देख रहे होते हैं, उनको ये बताना कि एक काम जो आपके पास जो है ना 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का एपिसोड आता है या एक जो सवा घंटे, 1.5 घंटे की फ़िल्म आती है, उसके पीछे की मेहनत कितनी होती है। तो जितना भी जो बात हुई सीनियर से जूनियर से, सब ने एक ही चीज़ कही, मेहनत की। आप लोग भी जिस फील्ड में हैं, जिस काम में भी है, चाहे वो आप तालिब इल्मी में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आप शोबिज़ में हैं, आप कैमरामैन हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप इवन के कुछ भी हैं, आप मेहनत करें, क्योंकि मेहनत और लगन और उस चीज़ की रिस्पेक्ट आप जितनी करेंगे, अल्लाह ताला उतनी आपको कामयाबी देगा। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपने होस्ट इमरान खान अमानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।